हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में गैस हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली से डीएलएड करने के क्या बेनिफिट है। अगर गैस सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहीं से है डीएलएड और जेवीटी कोर्स करने का तो वो है फ्रेंड्स दिल्ली से। वो कैसे मैं आपको जो है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले गैस हम जान लेते हैं कि डीएलएड और जेवीटी कोर्स होता क्या है। तो गैस डीएलएड और जेवीटी कोर्स एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। इसको करने के बाद जो है ना आप प्राइमरी क्लासेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब कि यह एक जो है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। अब डीएलएड और जेवीटी में क्या डिफरेंस है, तो कोर्स दोनों एक ही है, या एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, ये समझ लीजिए आप। अलग अलग राज्य में गाइस इसे जो है ना हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे गाइस पहले हम जो है बीटीसी यूपी में बोलते थे, अब उसका नाम चेंज करके डीएलएड कर दिया गया है। पहले दिल्ली में जेवीटी बोलते थे, अब डीएलएड बोलते हैं। जैसे हरियाणा में हम जेवीटी बोलते हैं और राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं पहला बेनिफिट क्या है दिल्ली से डीएलएड करने का। सबसे ज़्यादा बेनिफिट गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली से करने का ही है। इसका बेनिफिट ये है कि दिल्ली में क्या है गाइज कि आप जो है 12th के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं, बट अदर स्टेट में क्या है कि आप जो है ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, जैसे कि आपका यूपी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइज मैं आपको तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं तो आप डीएलएड ना कीजिए, इसके स्थान पे आप बीएड कीजिए। क्योंकि गाइज देखिए 12th के बाद जो है आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 2 साल का आप जो है डीएलएड कोर्स करते हैं, तो 3 साल आपका वेस्ट होता है। यहीं पे गाइज अगर आप दिल्ली से डीएलएड करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है मतलब 12th के बाद ही आप जो है इस मतलब कि डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। तो इसलिए गाइज फ़ायदा 12th के बाद ही करने का है। ग्रेजुएशन के बाद मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो आप जो है बीएड करें, वो बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम बचेगा। क्योंकि गैस डीएलएड करने के बाद जो है आप फर्स्ट टू 8 क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा पाते हैं, बट बीएड करने का बेनिफिट ये है कि आप जो है फर्स्ट टू 12th क्लास तक को भी पढ़ा सकते हैं जब आप एमएड कोर्स करते हैं। यहाँ तक मतलब कि 10th क्लास तक बीएड करने के बाद आप पढ़ा सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन जरूरी है। ठीक है, अब गाइज एक बेनिफिट और समझ लीजिए आप दिल्ली से डीएलएड करने का। यहाँ गाइज नो एंट्रेंस एग्जाम, मतलब कि आपका जो यहाँ पर एडमिशन होता है दिल्ली से डीएलएड में गाइज 12th के मार्क्स के बेस पे होता है। मतलब कि आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है ऐड होते हैं और इनके परसेंटेज के बेस पे जो है आपका मेरिट बनता है। देन उसके बाद जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है मार्क्स के बेस पे। ठीक है, इसमें बेस्ट 5 सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि गाइज इसमें जो है आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे वो होम साइंस हो या फिजिकल एजुकेशन हो, वो ऐड कर सकते हैं। मतलब कि 12th क्लास के मार्क्स के बेस पे आपका एग्जाम होता है, मतलब एग्जाम नहीं, सॉरी गाइज, आपका जो है एडमिशन होता है 12th क्लास के मार्क्स के बेस पे। तो ये गाइज सेकंड बेनिफिट है। क्योंकि गाइज होता क्या है कि बहुत सारे स्टेट, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, तो वहाँ पर गाइज वहाँ पर क्या होता है कि आप जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद ही जो है आपका जेवीटी कोर्स में एडमिशन हो पाता है। तो गाइज आप जो है राजस्थान ले लीजिए, वहाँ पर जो है बीएसटीसी कोर्स करते हैं बच्चे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंड गाइज यूपी में होता है क्या, वहाँ पर आपके ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। तो बेनिफिट जो है आपका दिल्ली से करने का। एंड अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कम से कम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए सो डैट आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। उसके बाद मैं प्राइवेट का भी बता दूंगा। तो गैस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कम से कम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए। तो गैस यहाँ पर जो है आपके वेस्ट 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है काउंट होते हैं। यहाँ पर आप फिजिकल एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे वो मैथ के मार्क्स हो आपके या फिजिकल एजुकेशन के, वो बिल्कुल सेम ही होंगे। ये बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। तो गैस मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख लीजिए गाइज, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से है तो मैं 2021 का जो है कट ऑफ मैं बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट थे जिनके 93% थे गाइज, उनका एडमिशन हो गया था। मैं सीट भी बता देता हूँ। तो सीट आप समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है टोटल दिल्ली में वो 9 है। ठीक है, वो पीडीएफ के थ्रू भी मैं आपको बता दूंगा। 9 गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें 1040 सीटें हैं। ठीक है, 1040 सीटें, बट 1040 में से 15% जो सीटें हैं वो मतलब कि भारत के अलग राज्यों के लिए मतलब रिजर्व किया गया है। 15% सीटें, 85% जो सीटें हैं वो दिल्ली स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने अपना 12th क्लास जो है दिल्ली के किसी स्कूल से किया है, उनके लिए 85% सीटें जो है वो रिजर्व है, 15% अलग के लिए। तो समझ लीजिए लगभग 1000 सीट मान लीजिए कि दिल्ली के स्टूडेंट के लिए। 9 गवर्नमेंट कॉलेज है और लगभग गाइज 25 के आसपास जो है प्राइवेट कॉलेज है, और इसमें 2000 आसपास सीटें हैं, 2000 के आसपास। तो कितने हो गए 1000, मतलब कि गाइज 3000 के आसपास जो है टोटल सीटें हैं दिल्ली डीएलएड से, दिल्ली डीएलएड में। ठीक है, टोटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट को मिलाकर। ठीक है, तो अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जनरल की समझ लीजिए। जनरल का जो कट ऑफ जाता है गाइज 2021 में 93% गया था। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर गाइज आपके मार्क्स जो है वो 88 90 है और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करें, तो आपका मैं एक बेनिफिट ये बता रहा हूँ कि आप जो है ओबीसी
या SC/ST का सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा गाइस कि यहाँ पे जो है आपके कट ऑफ काफ़ी कम जाएंगे। यहाँ पर सीटें जो है इनके लिए रिजर्व किया जाता है। तो OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके 88 मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। बट अगर आप जनरल से हैं तो 93 आपको होने चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये कट ऑफ आप मार्क्स समझ लीजिए, मतलब कि वो मिनिमम मार्क्स जिस पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था इन स्टूडेंट का जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये गाइज मैं आपको 2021 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब कि वो मिनिमम मार्क्स जिसके आधार पे जो है एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों का हो गया था। तो वे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे गाइज, जिनके 93% थे उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। OBC से जो थे जिनके 88 थे गाइज उनका हो गया था। बट गाइज यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, OBC के सर्टिफिकेट आपका रिन्यू होना चाहिए। क्योंकि गाइज हुआ क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट के सर्टिफिकेट थे, नाम तो गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया था, बट गाइज रिन्यू नहीं होने की वजह से उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया गया था। बट गाइज प्रोस्पेक्टस में जो है ना लिखा हुआ था कि आपका जो है OBC सर्टिफिकेट वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपका OBC सर्टिफिकेट रिन्यू होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था। बट गाइज कोई भी यूट्यूब चैनल पे इतना डीपली नहीं बताते जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। तो आपको अगर आप OBC सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान में रखना है, रिन्यू करवा लेना है। वो सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। SC/ST का सर्टिफिकेट ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि रिन्यू होता है, ठीक है। तो SC की जो कट ऑफ गई थी गाइज, जिनके मतलब कि 85% के आसपास थे, 86, उनका एडमिशन हो गया था गवर्नमेंट में। और 86 वालों का यहाँ पर भी गाइज 85 के लगभग थे और इनके 86 और 87 थे, ठीक है। तो ये 2021 का मैं आपको बताया हूँ। तो इस बेस पे आप देख लीजिए और जो भी आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं अभी से रेडी कर लीजिए। सो अब हम गाइज बात कर लेते हैं फीस की और स्कॉलरशिप की, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेंगे कि कितनी अधिक उम्र होना चाहिए DLED करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे। सो गाइज मैं प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही आपको बता देता हूँ, सो डैट जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो मतलब क्लियर हो जाए। तो 250 रुपये आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का फीस है, ठीक है। देन उसके बाद गाइज ये गवर्नमेंट कॉलेज आप देख लीजिए, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें सीटें देख लीजिए। यहाँ पर जो है केशवपुरम में है 150 सीट है, इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 9 है और इसमें 1040 सीटें हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 25 के आसपास है। सो गाइज ये आप जो है अपना फीस देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है। क्योंकि गाइज आपको पता है कि ये जो कोर्स है ये 2 ईयर की कोर्स है, ठीक है। तो 2 ईयर की अगर हम टोटल फीस की बात करें तो आपका जो है 15,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, ठीक है। GOVT गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी फीस है 15,000 रुपये। और ये 15,000 रुपये बिल्कुल माफ़ हो जाएंगे आप कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप के थ्रू, ठीक है। तो ये गाइज टोटल मिलाकर जो है आपको लगभग जो है मतलब कि ये फीस जो है ना आपको 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। और टोटल मैंने आपको बता दिया है कि 15,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा आपका फीस नहीं होगा। हो सकता है कि मतलब कि चेंज हो जाए 2021 में, बट फीस जो है इसी के आसपास रहने वाले हैं। अब हम प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है गाइज वो लगभग जो है आपके, देखिए 2 ईयर की ये कोर्स है आपको पता है। तो फर्स्ट ईयर में जो है आपको 37,500 रुपये पे करने होंगे। अगर हम 2 ईयर की टोटल फीस की बात करें तो यहाँ पर 75,000 रुपये आपके जो है फीस यहाँ पे पड़ जाते हैं। 75,000 रुपये आपके फीस पड़ जाते हैं। बट ये फीस कैसे आप पे कर सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए गाइस, ये जो फीस है आपको एक साथ पे नहीं करना होता है, ये जो फीस है आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, ठीक है। मतलब कि क्वार्टरली फीस, यहाँ पे आप क्वार्टरली फीस पे कर सकते हैं। 9,375 रुपये जो है आप हर 3 महीने में जो है पे कर सकते हैं। एक साथ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है SCRT की प्रोस्पेक्टस है, मतलब कि यहाँ पे जो है डिटेल में दिया गया है। इससे ज़्यादा फीस कोई चार्ज नहीं कर सकता। मैक्सिमम जो फीस है गाइस वो 80,000 रुपीज़ है, ठीक है। कई कॉलेज 80,000 रुपये फीस पे करते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं करते। सो गाइस हमने बात कर लिया कि 2 ईयर की टोटल फीस मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज की 15,000 रुपये आसपास और प्राइवेट कॉलेज का जो फीस था वो आपका जो था वो 75 से 80,000 रुपये के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। सो गाइस जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको जो है थंबनेल में दिखाया था, यहाँ पर नो फीस मैंने जैसा कि आपको बताया था, तो ये कैसे होगा और ये कैसे होगा ये आप समझिए। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चलिए गाइस इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो देखिए जनरल कैटेगरी मतलब कि जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट माइनॉरिटी है, ठीक है। माइनॉरिटी मतलब कि आपको पता है माइनॉरिटी में कौन कौन आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, बुद्धिस्ट आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। तो इनके लिए NSP पोर्टल पर अप्लाई करने का जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, दोनों से ही आप जो है अपना 12th क्लास के मार्कशीट के बेस पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, माइनॉरिटी में आ जाते हैं मुस्लिम स्टूडेंट, बुद्धिस्ट स्टूडेंट और भी बहुत सारे। तो इसमें जो है लगभग फर्स्ट ईयर में आपके 12,000 रुपीज़ मिलते हैं।
और सेकंड ईयर में भी गाइज आपको जो है 12 से 15 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए 12, मतलब कि 12 लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये आपके स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं या प्राइवेट में। तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसकी फ़ीस माफ़ हो गई, ठीक है। अब गाइज हम बात करते हैं कि वे स्टूडेंट जो OBC SC ST इनको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये स्टूडेंट गाइज ई डिस्ट्रिक्ट जो हर स्टेट की पोर्टल होती है, ई डिस्ट्रिक्ट साइट जो होती है, तो ई डिस्ट्रिक्ट पर जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं OBC SC ST के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके स्कॉलरशिप है वो लगभग गाइज 10,000, मतलब कि 8,000 से 10,000 रुपये आपके मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आपके फीस माफ़ हो जाते हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में इतने ही मिलते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं गाइज मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ रहे थे। और दूसरी बात एडमिशन कब स्टार्ट होता है, ठीक है। सो गाइज अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए जो बच्चे दिल्ली से डीएलएड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो है मैक्सिमम एज लिमिट प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल दिया हो गया है कि 24 ईयर होना चाहिए आपके 30 सितंबर 2021 तक। तो ये 2021 ये प्रीवियस ईयर मतलब कि 2021 की प्रोस्पेक्टस है। 2022 के अगर प्रोस्पेक्टस आता है तो उसमें इसी का अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि 30 सितंबर तक आपके 24 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। यस गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आप समझ लीजिए। देखिए 5 ईयर की मतलब कि रिलैक्सेशन दिया जाता है ऑफ एज इन अपर लिमिट इज अलाउड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग एंड अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब कि SC ST एंड डिसेबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे 5 साल का मतलब कि यहाँ पे छूट दिया जाता है, ठीक है। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अगर आपके 29 मतलब 5 जोड़ दीजिए, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं 29 साल है तो भी आप अप्लाई कर सकते। देखिए सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कि ये जो आपके सर्टिफिकेट आपके बने होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो है ये यहाँ पे 5 साल जो है रिलैक्सेशन छूट दिया जा सकता है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं PDF प्रोवाइड करा दूँ तो मैं PDF जो है इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है गैस। यहाँ पे सीटों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और एडमिशन कब स्टार्ट होता है वो भी गाइज जान लीजिए आप जल्दी से। तो देखिए गाइज आपका जो एडमिशन है वो जैसे ही गाइज 12th क्लास का CBSE जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE गाइज जैसे ही 12th क्लास का रिजल्ट आपका अनाउंस करता है उसके 5 से 10 दिन बाद जो है आपका दिल्ली DLED का एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। ये डेट आप देख सकते हैं। और CBSE का जो 2021 में जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग आप चेक भी कर सकते हैं कि कितना था, ठीक है, कब आया था रिजल्ट और कब एडमिशन स्टार्ट हुआ। इससे गाइज 5 से 6 दिन बाद ही एडमिशन स्टार्ट हो गया था। कम से कम 7 से 8 दिन का आपको टाइम दिया जाता है एडमिशन के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस फिल करने के लिए। उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट आता है और आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होता है वो जो है मैंने प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिएगा।